हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पे फिर देखिए मैं भी सुबह से तो आज नहीं स्टार्ट करी थी ब्लॉग बनाना, फिर करीब 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट करी थी। ब्लॉग है कल का, कल दिन था गुरुवार करी शुक्रवार था, तो कल का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे देखिए जो कपड़ा मेरे से हो सका तो मैं डाल दे रही थी, बाकी का कपड़ा तो सब सालू डाल, क्योंकि साड़ी उड़ी तो मेरे से नहीं होएगा क्योंकि कपड़ा ज़्यादा था, धूप बहुत तेज़ थी। तो कहीं चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा वपड़ा तो धुल चुका था, बाकी नीचे का जो भी काम होता है सब हो गया था, चाय पानी भी सब हो गया था। और उसके बाद देखिए खाना सालू सब बना के तब हम लोग गए थे छत पे कपड़ा डालने। तो यहाँ पे ना आज लौकी का रायता बनाना था, तो मैं कही कि चलो लौकी का रायता मैं बना देती हूँ, क्योंकि लौकी का रायता और बाकी सब खाना बनाने के बाद ना वो छुटकी रोने लगी थी दिशा, तो सालू उसके पास चले गई, कहीं तुम उसके पास चली जाओ, मैं रायता बना दे रही हूँ, क्या करना है। बाकी सब तैयारी सालू करी थी, बस मुझे रायता पर बनाना था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो कड़ी पत्ता है उसे तो मैं सालू से कही थी जब रोटी सेक लेना तो उसी के ऊपर कड़ी पत्ता डाल देना, खूब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। लेकिन ना रोस्ट तो खूब अच्छे से हो गया था, लेकिन हम लोग छत पर कपड़ा डालने चले गए ना, इतने में एकदम नरम हो गई थी। तो जो भी थोड़ा बहुत इसमें से निकला था तो उसे डाल दी थी, बाकी तो नहीं हुआ था। और फिर इसमें देखिए मैं डाल दी हूँ जीरा पाउडर, और मैं पहले से तैयार करके रखी थी जीरा पाउडर, और यहाँ पे डाल दे रही हूँ काला नमक। और इस तरह से अगर रायता बनाएंगे ना तो बहुत लोग देखिए तड़का लगा के बनाते हैं, मैं तड़का लगा के नहीं बनाती, मैं बस सिंपली रायता बनाती हूँ। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसमें ना मैं करीब आधा चम्मच के करीब जो सरसों होती है, जो देसी सरसों होती है बड़े दाने वाली, तो सरसों ना इसमें मैं खूब अच्छे से खलबट्टे में दरकच लूँगी और उसे डाल दूँगी। बाकी थोड़ा सा इसमें मैं सादा नमक डाल दी थी, यानी जो हम लोग नमक खाते हैं वो वाला डाल दी थी। और बाकी इसमें देखिए सरसों डाल दी थी और थोड़ी सी बस मिर्ची पाउडर डाल दे, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो कोई भी नहीं पसंद करते हैं। और थोड़ा सा सरसों का तेल, और इस तरह से मैं इसे अच्छे से खूब मिक्स कर दूँगी ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन के रायता तैयार हो जाता है। और दही थोड़ा मुझे गाढ़ी लग रही थी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दी थी, ताकि मतलब एकदम पतला भी नहीं था, मीडियम में था, और काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए सालू आ गई, तो ये देखने लगे दीदी मैं एकदम अच्छे से इसे भून के गई थी, एकदम नरम हो गया। कहीं चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें पड़ गया है। और उसके बाद फिर देखिए हम लोग आ गए आंगन में, क्योंकि अब जाके हम लोग को थोड़ा समय मिला है, तो अब आके हम लोग बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए खूब खेल रही थी, ये भी नहा धो चुकी है और खूब ना मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। जैसे जैसे मम्मी करती है ना वैसे वैसे ये भी करती है, ताली बजाना, और जैसे जैसे मम्मी अपना मुँह चलाती हैं तो उसी तरह से ना खूब ये नकल करती है मम्मी के। और उनके पास ज़्यादा खेलती तो हम लोग के पास भी है, लेकिन उनके पास ज़्यादा खेलती। और पता है अब ना ये 1-2 दिन से खड़ी भी होने लगी है, जैसे किसी को पकड़ के या सोफ़ा है या कोई भी चीज़ का सहारा देके खड़ी भी होने लगी है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी अपने मतलब बात अपने मायके किसी से बात कर रही थी, तो वहाँ पे शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक है, तो बस मम्मी वही सब बता रही थी। और उसके बाद देखिए खड़ी हो गई है, देखिए मुझे पकड़ के खड़ी हो गई है। तो मैं से कही कि मोबाइल में सोची पकड़ेगी तो शायद अपना हाथ छोड़ के खड़ी हो गई। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से अभी खड़ी होने लगी है। अभी हाथ छोड़ के नहीं खड़ी होती, लेकिन अभी किसी को पकड़ के ये खड़ी होने लगती है। वॉकर में तो दौड़ती है खूब तेज़, लेकिन अब पकड़ के खड़ी होने लगती है। और उसके बाद ना फिर इसी तरह से, और कुछ गिरा था शायद, मैं अभी ध्यान नहीं दी, मुंह में कुछ डालने जाए तो फिर मैं निकाल दी थी इसके मुंह में से। और यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से मम्मी के साथ बहुत अच्छे से खेलती है ये। चलिए अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मम्मी के साथ ही कैसे खेलती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी इसको जैसे जैसे इशारा करती ना, कहती पापा बोलो, तो ये भी उसी तरह से खूब पापा पापा करती है। और बहुत अच्छा एकदम साफ अक्षर में पूरा पापा तो काफ़ी अच्छे से बोल लेती, लेकिन बुआ मम्मी तो बस इसी तरह से हंसी हुई थी। बहुत अच्छे से देखिए मम्मी के साथ ही खेलती है, ताली बजाएगी, हर एक चीज़ मतलब अब पता है जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, ऐसे ये भी एक्सरसाइज भी करती है मेरे जैसे। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दोपहर का खाना पीना सब हो गया था, सब फिर मैं उठ के करीब 4 बजे मैं बनाने लगी थी चाय। और आप लोग सोचते हो कि इतने बड़े टोप में चाय, तो दरअसल इसी में दूध था, तो दूध पलट दी थी दूसरे टोप में, मैं कहीं इसी में चाय बना देती हूँ। और चाय बना के फिर हम लोग चाय पी लिए थे, और सालू बर्तन वर्तन धुल ली थी, झाड़ू सब जगह के लगा ली थी। तो उसके बाद ना जो अलमारी ना मेरी, जब से मतलब मेरे हाथों में चोट लगा है तब से मेरी अलमारी ऐसे ही है, और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था इतना क्योंकि मैं देखिए इतना ज़्यादा फैला के तो रखती नहीं, मेरी आदत नहीं है। लेकिन इस भी देखिए जब से दिशा आई ना, तो इसका भी थोड़ा बहुत काम रहता, तो अभी सालू को भी समय नहीं मिलता। हम कहीं आज चलो थोड़ा बहुत समय निकाल के हम तीनों जन, मतलब प्रिंसी मैं सालू तीनों जन मिलकर हम कहीं चलो अलमारी सही से कर लिया जाए। नहीं तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा अगर एक कपड़ा लेने चलो ना तो कपड़ा नहीं मिलता, इतना बेकार अलमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला
रैंक था मैं कहीं पूरा उसमें का जो सामान होता है, तो सालू कहीं दीदी मैं सब अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, सामान आप लगा लो क्योंकि आप अपने हिसाब से लगाओगी, मैं अच्छे से सब पोंछ दूँ। कहीं चलो अच्छा ठीक है तुम पोंछ दो, मैं सारा सामान अच्छे से लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या ना, देखिए जब घर में साफ़ सफाई हमेशा होते रहते ना, घर भी सुंदर लगता है। और मुझे पता नहीं क्यों ना मेरी आदत, जैसे कहीं भी कोई भी चीज़ फैला हुआ रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और ये सब देख के ना मेरा जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैं बस मजबूर थी अपने हाथ की वजह से, नहीं तो मैं अलमारी है चाहे कोई भी चीज़ मैं हर दूसरे तीसरे दिन अच्छे से करते ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए ऊपर वाली अलमारी तो अच्छे से सेट होगी, तब रह गया कपड़ों वाला काम। तो कपड़ों वाला काम में तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि कैसे क्या करो, क्योंकि सारे कपड़े पूरे फैल चुके थे। और मैं ऐसा कपड़ा फोल्ड करती हूँ कि मेरे फोल्ड किए हुए कपड़े पे प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इतना अच्छा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। और इस तरह से पूरा अच्छे से मतलब कहीं पूरा पहले कपड़ा निकालो, फिर मैं बताती हूँ इसमें से जो, क्योंकि नए पुराने कपड़ा सब एक में हो गए हैं। मैं कहीं चलो पहले जो नए नए कपड़ा जैसे कि जीन्स वगैरह जो भी है शिवांश की, मैं कहीं से एक साइड रख दूँ, बाकी प्रिंसी का भी एक दो जोड़ी नया कपड़ा इसी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शिवांश की जीन्स थी और ये सबको मैं अलग कर ले रही हूँ। और दिशा भी यहाँ पे खेल रही थी। उसके बाद जो टी शर्ट होती है ना, तो उसे सब फोल्ड करूँगी। और मैं अपने हाथ से ना पट्टी निकाल दी जो गले में टंगी रहती है, ये भी ना जैसे फांसी का फंदा होता है ना, उसी तरह से मेरे गले में टंगी रहती। सच में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी ये होता है ना कि गर्दन में जैसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैं भी फोल्ड कर रही थी। और उस दिन जब डॉक्टर के पास गई थी ना, तो वो भी कहते अपने हाथ को खूब आगे पीछे मतलब ऐसे करके एक्सरसाइज करोगी, तो ताकि जब प्लास्टर खुलेगा ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सोची चलो इससे बड़ी एक्सरसाइज को, खैर हो तो नहीं रहा था मेरे से, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी हाथ अगर मैं यहाँ वहाँ करती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो बाकी देखिए जो इसमें फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा था उसे तो मैं नहीं खोली थी, बाकी जो नहीं फ़ोल्ड था मतलब जो बिखर गया था तो वो सब फ़ोल्ड करवा ले रही थी। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा, और मेरे मन का कपड़ा ना सच पूछो किसी का नहीं होता है, क्योंकि ना मुझे अपने हिसाब से कपड़ा फ़ोल्ड करके रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी चलो सालू भी मेरे हिसाब से ही कर रही थी। तो बस यहाँ पे सब, मम्मी तो खैर सारा कपड़ा फोल्ड करके मम्मी ही रखती हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं ना कि पूरा फैला देते हैं। तो मैं कही चलो पहले आज यही वाला काम हो जाए। आज कई दिनों से सोच रही थी, आज धीरे धीरे 10 दिन से रोज़ हो रहा था कि आज होगा कल होगा आज होगा कल, कहीं अब आज चलो होना ही होना। मैं सालों से कही थी कि 3 बजे उठ जाना और सारा काम हम कर लेना, उसके बाद हम लोग ये काम कर लेंगे। मात्र 1 घंटा लगा था ये सब काम करने में, लेकिन फिर हो भी गया था। तो देखिए कुछ कपड़ा प्रिंसी तो क्या है, प्रिंसी तो उसमें खेलने ही भर में रह जाती है दिशा के साथ। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फिर भी कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बच्ची है ना, भी देखिए उससे इतना अच्छे से कपड़ा नहीं फोल्ड होता, जितने अच्छे से मैं कर लेती ना उतने अच्छे से प्रिंसी से नहीं होता है। तो मैं प्रिंसेस बस इतना कही कि जितना नया नया कपड़ा है तुम उसे अलग कर दो, और बाकी इसी तरह से देखिए सारा कपड़ा हो जा रहा था। और रह गई अभी मेरी अलमारी तो एकदम जैसे भूसा भरा रहा था उस तरह से मेरी अलमारी हुई है। अब अलमारी में भी देखो 1-2 दिन हो जाएगा तो फिर अलमारी को भी करूँगी, अगर समय रहेगा तो कल ही करूँ, नहीं तो फिर देखूँगी अलमारी। और सबसे ज़्यादा ना देखिए कपड़ा फैलाने वाला काम होता है मेरे घर में, एक इनका और एक शिवांश का। प्रिंसी का तो उतना नहीं आदत है, लेकिन शिवांश की आदत है ना, जैसे मुंह भी पोंछना रहेगा ना तो नीचे से खींच के कपड़ा, और फिर जैसे जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना तो ये सब उसी में मुंह पोंछते हैं। तो इसी तरह से कपड़ा पूरा फैल जाता है। लेकिन चलिए बच्चे हैं, बच्चे घर फैलाते हैं। और तो बस यहाँ पे देखिए ये सब कर लूँगी। और उसके बाद फिर देखिए और भी जैसे जो नीचे वाला रैंक है, तो इसमें मेरी साड़ी, क्योंकि अभी मुझे तो साड़ी बिल्कुल पहननी नहीं है, और साड़ी जब पहनना होगा तब मैं अपनी सारी साड़ी निकालूंगी इसमें से। तो सालों से मैं कही इसमें मेरी जितनी भी साड़ी है तो वो सब फोल्ड कर दो, उसे मैं रख दूँगी अलमारी में। और यहाँ पर तुम अपना और दिशा का कपड़ा रखा करो, क्योंकि देखिए सामने बेड पर दिशा का कपड़ा रखा जाता है तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मैं कही यहाँ पर ना, क्योंकि इसके तो छोटे छोटे कपड़ा, उसके तो ज़्यादा कपड़ा है भी नहीं, क्योंकि वैसे कपड़ा नहीं निकाले हम लोग, बस ऐसे जो डेली यूज में। और बाकी कपड़ा में साल उसका ये भी बैग में ही रखे रहना, बैग में से मत निकालना। और उसके बाद ना ये एक झोला भर के पूरा प्रेस वाला कपड़ा रखा है। मैं हरिद्वार से आई, उसके बाद अपने यहाँ चली गई, फिर वहाँ से आई, 1 ही हफ्ता बीता था, तब से इतना बड़ा मतलब ये सब हो गया। तो फिर कपड़ा अभी तक रखे रह गया है प्रेस का। अब हाथ सही हो जाएगा नहीं तो फिर प्रेस वाली आती है ना, तो उनको सबको दे दिया जाएगा, तो वही सब प्रेस कर देंगे। तो किसी दिन मैं बाज़ार भेज दूँगी। और यहाँ पर दिशा देखो कितना परेशान कर रही है ना, बहुत ज़िद्दी हो गई है, सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं अलमारी में
अपनी साड़ी उड़ी सब रख दे रही थी। बाकी यहाँ पे सालू सब फोल्ड कर करके दे रही थी और मैं सारी साड़ी अपनी यहाँ से हटा दूँगी। तब क्या है देखिए नीचे वाली अलमारी एकदम अच्छे से खाली होगी। तो यहाँ पे बस जैसे तौलिया है, सालू का कपड़ा है, दिशा का कपड़ा है, वो सब रखा जाएगा। बाकी जो दिशा का जितना भी जैसे तेल पाउडर, उसका जो भी मालिश करने का जो तेल उल था, तो मैं जो ऊपर की अलमारी थी वो खाली होगी तो उसमें रखवा दी। ऐसे क्या देखिए जगह भी होगी और थोड़ा आज जाके ना कमरा थोड़ा खाली खाली लगने लगा। सालू खुद कहीं कि दीदी आज कमरा बहुत खाली खाली लग रहा है। हम कहीं अब भाई इतने अच्छे से जब हर एक चीज़ देखो एडजस्ट करके रख दो ना तो वही चीज़ काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब हो गया। तो बाकी का जो अब इसके आगे होएगा तो फिर देखूंगी, कल का कल करूँगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और इस समय ना दोस्तों सच में सच पूछो तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है, क्योंकि इस समय एकदम से मेरे व्यूज़ एकदम से डाउन हो गए। पता नहीं क्यों। पहले क्या था, मैं ना सिलाई का वीडियो बनाती थी, कुछ आप लोग के साथ सिलाई शेयर करती थी, कुछ शॉर्ट वीडियो अपना सिलाई का बनाती थी, उससे काफ़ी अच्छा रीच मिलता था और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे। लेकिन इस समय मेरे रीच एकदम से गिर गए हैं और एकदम से व्यूज़ भी डाउन हो गया है। कभी कभी तो मन करता है कि इसी हाथ से सिलाई का वीडियो बनाओ, लेकिन नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए अलमारी कितनी सुंदर लगने लगी। आप लोग भी देख के सोचते होंगे सच में कितनी सुंदर और कितनी मतलब खाली खाली हो गई है अलमारी। तो बस यहाँ पे देखिए ये सब करने के बाद उसके बाद शाम को यहाँ पे सालू बनाने लगी थी खाना। और खाना में बना था चावल और आलू परवल की सब्ज़ी बना रही थी। कुछ आज ये अपने हिसाब से बना रही थी। मैं कही तुम आज अपने मन से बना लो, क्योंकि देखिए मेरे मन के हिसाब से मैं अपने परिवार के हिसाब से बताती थी। मैं कही कि चलो आज तुम अपने मन के हिसाब से बना लो आलू परवल की सब्ज़ी। आज कैसे सब्जी बना रही हो? कैसे बताऊं दीदी? कैसे बताओगी? आप बोल। बड़ा अलग तरीके से बनाए। चलो तुम मुझे बाद में रेसिपी बता देना। तो सालू को झिझक हो रही थी बोलने में, कही अच्छा चलो कोई बात नहीं है मैं बाद में बता दूंगी। और फिर मैं खुद ना नहीं पता था कि मैं पूछी भी नहीं इनसे और फिर वॉइस करने बैठ गई। और ये ना जैसे अलग तरीके से जैसे आलू परवल को छान के और इस तरह से सब्जी बना रही थी। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे फिर बैठ गई थी एक और काम लेके। तो दोस्तों हाँ ना प्रिंसी के स्कूल में चाहिए राखी। इनका कल राखी कंपटीशन है, कल है सैटरडे, तो इनका कल राखी कंपटीशन है। और अगर हाथ सही रहता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बनाती, लेकिन चलिए देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से धागा ली हूँ, ऐसे पेंसिल में ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंसी के लिए बनाने बैठ गई थी राखी। और क्योंकि कल प्रिंसी को चाहिए था राखी बना के एक घर से मतलब जैसे लेके जाना था, और बाकी एक वहाँ पे स्कूल में बनाएंगे अपना मैम के सामने, तो 2 राखी चाहिए। तो मैं कोशिश तो बहुत करी थी। और आज सच पूछो तो आज मुझे सबसे ज़्यादा रोना आ रहा था। मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि अब समझ मेरे से एक पेंसिल तक नहीं पकड़ी जाई थी। आप लोग को वीडियो में तो दिखता होगा स्पीड बढ़ाए, लेकिन मेरे से पेंसिल बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से एकदम पेंसिल ली थी उंगली में और बिल्कुल भी नहीं बन रहा था सच में ना। क्योंकि ना इतना ज़्यादा दर्द होता थोड़ा सा भी, जैसे यहाँ उंगली भी मतलब जो कि एक्सरसाइज हमेशा करते रहते, लेकिन पता नहीं कि ना बहुत कोशिश करी। और ये पेंसिल में इस तरह से लपेट के और काफ़ी अच्छे से फ्लावर बन के तैयार होता है। अगर जो ऊन वाला जैसे कुरूस की बिनाई या जिसे ऊन का शौक होता है उन्हें पता होगा कि पेंसिल से फूल कैसे बनता है, या किसी भी लकड़ी या किसी भी ऐसी चीज़ में करके ना काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए दिशा खेलते खेलते यहाँ पे आ गई थी। तो बस देखिए बहुत कोशिश, और सच पूछो ना मेरे से नहीं बना, देखिए पूरा ख़राब हो गया। और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना कि आज मैं जैसे एक होता है ना कि इतना आज बेबसी अपने आप पे महसूस हो रही थी कि क्योंकि मैं हर बार प्रिंसी को पिछली बार भी राखी काफ़ी अच्छे से दी थी बना के, शिवांश का भी बना के दी थी। शिवांश का तो मैं पेपर से कलरफुल जो पेपर होता है उससे बना के दी थी। फिर एक बार देखिए मैं और ट्राई करने लगी थी। मैं सोची ना इस तरह से अंगूठे में करके और तब शायद कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और बार बार कर रही थी, बार बार मेरी उंगली से निकल जा रहा था, क्योंकि उंगली का जब बिल्कुल भी सहारा लग ही नहीं रहा है तो कितना कोशिश करूँगी। देखिए फिर से पूरा निकल गया और 2-3 बार इसी तरह से निकल गया था। लेकिन ना सच अब रोना आता है। ये होता ना कितनी जल्दी मेरा प्लास्टर उतर जाएगा ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और ना बहुत जैसे
घुटन सी होने लगी है। बस यहाँ पे देखिए मैं से और मैं प्रिंसी को बस यही डांट रही थी, कहीं तुम दिन में नहीं बता सकी, दिन में बताई होती शायद मैं कुछ कोशिश करती किसी और चीज़ से। अब भी पता है 7 बजे करीब बताई है, तो अब मैं कहाँ से बना पाऊँगी, लेकिन फिर मेरे से नहीं बना। बहुत कोशिश करी, देखिए इस तरह से भी बना के कोशिश, बिल्कुल जैसे ना क्लीनिंग, जैसे एक होता है ना क्लीनिंग आने के लिए, तो बिल्कुल भी क्लीनिंग ही नहीं आ रही थी। इतना कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से बन ही नहीं रहा है। नहीं तो मैं इतनी अच्छी अच्छी राखी बना लेती थी ना ऊन वाली, लेकिन अब इतना कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं रहा है। कैसे बनाना? और फिर बहुत कोशिश करी, फिर मेरे से नहीं, प्रिंसेस कही जाना बेटा मैम से बता देना, क्योंकि देखिए बच्चे अभी उन लोग को तो इतना है नहीं, और अपने से भी कोशिश करने के लिए देखिए इतना नहीं हो पाता है, जो कि मैं बता रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे कोशिश करी, मेरे से नहीं बना राखी। अब देखो कल अपना स्कूल में जाएंगी तो वहाँ इतना थोड़ा बहुत जो सीखना होगा कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करी, मेरे से नहीं बना। और उसके बाद देखिए रोग आके सच में मेरे आँख में आंसू आ गए थे उस समय, जब मेरे से नहीं बन रहा था। जब होता है ना, जब अपने से कोई काम नहीं होता है, जो काम हम हमेशा से करे आए होते, जब वो काम नहीं होता ना, सच में बहुत ज़्यादा रोना आता है। फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी किचन में, कहीं चलो, क्योंकि दिशा को लग गई थी बहुत तेज़ भूख और सालू बना रही थी खाना, तो मैं कहीं मैं तब तक उसे सेरेलैक्स बना के दे रही हूँ। तो प्रिंसेस को लेके बैठी तो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। तो और उसको ना भूख जब लगती तो 1 मिनट भी वो बर्दाश्त नहीं करती, कि 1 मिनट भी, एक बच्चे ना मतलब जैसे थोड़ा सा बर्दाश्त, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती है। तो कहीं चलो एक बार इसे सेरेलैक्स बना के दे देती हूँ। और यहाँ पे कर दी थी बाथरूम, तो मैं कहीं से पहले पोछा लगा दूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं शिवांश प्रिंसी का कपड़ा धुल दी, क्योंकि प्रिंसी तो खैर कल अपना ब्लू वाला ड्रेस पहन के जाती सैटरडे को, लेकिन शिवांश अभी एक ही ड्रेस लिया है वो बस, तो उसका क्या है ना, उसको ड्रेस डेली साफ़ चाहिए। तो मैं कहीं चलो इसी समय वॉशिंग मशीन में डाल के मैं ड्रेस धो दी हूँ, कहीं तब तक मैं इसे आंगन में ही फैला देती हूँ। और प्रिंसी उसको खिलाने लगी थी सेरेलैक्स, उसके बाद उसको लग गई थी प्यास, में कहीं पहले पानी दे दूँ। और यहाँ पे सालू का भी सारा काम हो गया था। उसके बाद देखिए ये भी आ गए थे दुकान से, और आज ले आए थे थोड़ा बहुत राशन का सामान, जैसे जो भी ख़त्म हुआ था इस समय, क्योंकि इस समय की देखिए दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुद अच्छे से समझ सकते, क्योंकि मेरे हाथ के चोट लगने की वजह से खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो जो भी अपना ख़त्म हुआ था, अपना सारा सामान लेते आए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, कहीं चलो जो सामान रखने वाला हो उसे रख देती हूँ, क्योंकि तेल ओल था ना, एक तो एक छोटा सा चूहा घर में चला आया है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। कहीं तेल ओल सालू अच्छे से रख दो। और साथ ही चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी अभी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखिए दोस्तों इस समय आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके। प्लीज़ अगर सपोर्ट हो सके तो करें।